आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा रहे होगे। आज हम रिलेशन खत्म करने के बाद एमसीक्यू पर आते हैं। एमसीक्यू करने वाले हैं रिलेशंस की, और उससे पहले हम लोगों ने सेट्स कंप्लीट खत्म कर चुका हूं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी खत्म कर चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म कर चुका हूं एनडीए में जो पूछे हुए हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं संडे को या कभी और लग कराऊंगा। बट इसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे और फंक्शन में मजा ही आ जाएगा। अगर आपने बेसिक्स, रिलेशन, फंक्शन, सेट्स सारा पढ़ के आए हैं तो आपको फंक्शन में बहुत मजा आने वाला है। तो मजा एंजॉय करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रीवियसली जो भी लेक्चर है उसको आप पढ़कर आए, पढ़कर आइएगा, देन इधर मजा आने वाला है। अनलेस एंड अनटिल कि आप उधर पढ़ के नहीं आए हैं तो इधर एंजॉय करने वाले नहीं है। थोड़ा सा लेक्चर देखेंगे फिर भागेंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। 2-4 कोटेशन है मेरे, वही तो मैं यूज करता हूँ, उसी को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो समझ रहे हो ना क्या कर देंगे, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप पता है मुझे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे हो। अब एग्जाम भी आपके नजदीक ही आने वाले हैं, एनडीए के अब एडमिट कार्ड भी जारी ही होंगे, जल्दी ही जारी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं सीधा स्क्रीन पर, देख लीजिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन यहां देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। देख लीजिए जरा क्वेश्चन को। एक सेकेंड, एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, आज हमारे एरिया में भी झमाझम बारिश हो रही, झमाझम बारिश भी हो रही है। ठीक है, तो उसका एंजॉय करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपके एरिया में भी बारिश हो रही है कि जरा मुझे कमेंट में बताइए कि बारिश हो रही है नहीं। तो देखिए जरा ध्यान से, a इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 सेट, रिलेशन r ऑन सेट a इज डिफाइंड बाय r इक्वल टू 2 4 4 2 4 6 एंड 6 4 इज एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले बताओ रिफ्लेक्सिव किसके बोला था, रिफ्लेक्सिव कौन सा फंक्शन रिलेशन था। तो a का रिलेशन a से बना जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। a का रिलेशन b से बना रहा है, सिमिलरली अगर b का रिलेशन a से बनाने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, उसी तरह से a का रिलेशन अगर b से बना रहा है एंड b का रिलेशन c से बना रहा है एंड दिस इंप्लाइज अगर a का रिलेशन c से बनाने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो जरा देखो, a का रिलेशन कहीं है, 2 का 2 से है नहीं सर, 4 का 2 से है नहीं, 4 का 6 से है, 4 का 4 से है नहीं सर, 6 का 6 से है नहीं सर, ऐसा नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। अब सिमेट्रिक देखते हैं, 2 का 4 से है तो a का b से है तो b का a से है, 2 का 4 से है तो 4 का 2 से है, वेरी गुड। तो ये हो गया, 4 का 6 है तो 6 का 4 से, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में क्या होगा, 2 4 से है तो 4 2 से है, तो 2 एंड 2 भी बिलोंग करना चाहिए था, क्योंकि अगर 2 रिलेशन 4 बना रहा है एंड 4 रिलेशन 2 बना रहा है तो 2 रिलेशन 2 भी बनाना चाहिए, बट ऐसा बना नहीं रहा है तो इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां से बताओ, यहां से क्या हो गया, सिर्फ सिमेट्रिक हुआ। एंटीसिमेट्रिक के लिए इक्वल होना चाहिए तो इक्वल है नहीं, तो ये आपका एंटीसिमेट्रिक कैंसिल, ट्रांजिटिव कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेशन, थ्योरी, प्रॉब्लम, क्वेश्चन सारे क्या होना चाहिए, एक बार में आपको दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, जब तक चलेगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ए हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जरा ध्यान से, देख लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन दैट द रिलेशन, दिया हुआ है कि गिवन दैट द रिलेशन गिवन दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए, ऐसा दिया हुआ है, गिवन दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज r इक्वल टू 1 2 2 एंड 3, r इक्वल टू 1 2 2 एंड 3 एंड क्या है, ऑन ए सेट a इक्वल टू 1 2 3 है, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर विच या व्हेन एडेड टू r मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए इसे क्या क्या चाहिए, तो बड़ा बताओ जरा ध्यान से।
इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बनेगा जब ये क्या होगा, जो सेट्स होगा वो क्या होंगे, बताओ जरा ध्यान से। जो सेट्स होंगे दैट विल बी आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो अब देखो आर आपका दिया हुआ है इस तरह से, क्या दिया हुआ है 1 2, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 2 and 3 दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है। तो पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इसमें क्या क्या, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, देख लो जरा इधर, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, बताओ। पहले 1 का 1 से रिलेशन ऐड करेंगे, और क्या होगा 2 का 2 से ऐड करेंगे, और 3 का 3 से होंगे। तो ये हो गया, तब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नाउ सिमेट्रिक में आते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या क्या ऐड करेंगे, तो 1 2 है तो 2 और 1 ऐड करना पड़ेगा तभी सिमेट्रिक होगा, और 2 3 है तो 3 and 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 1 2 2, 1 2 था तो 1 2 था 2 और 1 ऐड करना पड़ेगा, और 3 2 है तो 2 3 है तो 3 and 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 2 5 5 तो भी ऐड करेगा। अब ट्रांजिटिव होने के लिए देखो क्या ऐड करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, तो दिस विल बी द ट्रांजिटिव तभी होगा, कब होगा, जब बताओ, जब ए बी से बना रहा है, देखो 1 1 2 2 2 3 तो ऐड हो गया, 2 1 है यहां पर, 1 2 है तो 2 1 हो गया, तो एक 1 1 ये तो मिल गया है। अब देखो 2 3 है 3 2 है तो 2 2 मिल गया है। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर 1 3 और 3 1 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक और ये रिलेशन में ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 3 and 3 1 हर एक का रिलेशन बनाना है, तो 1 3 और 3 1 है नहीं, देखो 1 2 1 सबके साथ हो गया, बट 1 3 के साथ ऐड नहीं था, तो 1 3 और 3 1 भी रिलेशन में ऐड कर लिए, तो 1 3 and 3 1 ऐड होगा तो क्या 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 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 3 और 3 1 ऐड हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा टोटल। तो अब बताओ कितना ऐड हो गया टोटल, 3 रिफ्लेक्सिव में, 2 सिमेट्रिक में, और क्या हो गया 2 ट्रांजिटिव में, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया 7। तो 7 मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा किसके लिए, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इधर, ए में दिया हुआ है 1 2 3, बी में दिया हुआ है 1 4 6 9 1 4 6 और 9, और आर में दिया हुआ है आपका, आर में दिया हुआ है, आर में आपका दिया हुआ है, ये आर में दिया हुआ है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन रेंज ऑफ आर। ऐसा बोल रहा है कि रेंज ऑफ आर कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखो, मैं बना ले रहा हूं एरो डायग्राम। ठीक है, मैं एरो डायग्राम बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरो डायग्राम, दिस इज ए एंड दिस इज बी है। फर्स्ट के एलिमेंट दिए हुए 1 2 3, और इधर दिया हुआ है 1 4 6 और 9। बोल रहा है कि रिलेशन कैसा है कि a ग्रेटर देन b है, मतलब x ग्रेटर देन y है, तो x ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b होगा, तो x ग्रेटर देन 1 किससे किससे बड़ा है, तो सर 1 बड़ा है आपका 4 से, 1 किससे बड़ा है 6 से, और किससे बड़ा है 9 से। सिमिलरली 2 किससे बड़ा है सर, 2 बड़ा है 4 से, और किससे बड़ा है 6 से, और किससे बड़ा है 1 से भी बड़ा है सर, और 2 किससे बड़ा है सर 9 से। तो देखो यहाँ रिलेशन हो गया। 3 किससे बड़ा है सर, 3 भी तीनों से बड़ा है, 4 से भी, 6 से भी, और 9 से भी। और रेंज क्या होता है, ऑल सेकेंड एंट्री, बी के सारे एलिमेंट जो ए से जुड़ा हुआ है, तो बी का क्या है, सारे एलिमेंट जुड़ गया किससे, ए से, तो रेंज कितना हो गया 1 4 and 6 9, तो दिस इज 1 4 and 6 9 हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ लेते हैं, जरा देखो ध्यान से। नेक्स्ट, इफ पी क्यू आर ऐसे एलिमेंट दिए हुए हैं, पी क्यू एन आर दिए हुए हैं आपको एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं इस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है इसमें, देखो ध्यान से। अब देखो पहले पी क्यू है, क्यू आर है, तो पी आर है सर, यहाँ पर पी पी है। आर टू में देख लेते हैं, आर क्यू है तो आर पी है, आर क्यू है एन आर पी है, क्यू आर होना चाहिए ना, इसमें है नहीं। देखो आर क्यू बना रहा है तो क्यू किसी आर से बनाना चाहिए, क्यू आर से बना ही नहीं रहा है, तो आर टू तो कैंसिल हो गया। आर थ्री में देखो पी 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 क्यू क्यू आर आर पी क्यू,
पी क्यू है तो क्यू पी भी होना चाहिए, आर थ्री में भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, पी क्यू है, क्यू आर है तो पी आर भी है, और पी पी तो सबके लिए होता है, तो ये आपका रिलेशन क्या हो गया, आर वन वाला सही हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा, ए बी से रिलेशन बना रहा है तो बी सी से ही बनाना चाहिए और ए सी से भी बनाना चाहिए, तो दिस विल बी हियर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, आर वन वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बोल रहा है कि एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, बोल रहा है कि एल क्या है, सारे स्ट्रेट लाइन का सेट्स है। ठीक है, एल बी द सेट्स ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे ये बता दो, प्लेन एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन इक्विलिडियन प्लेन, the two line L1 and L2 are said to be related by relation R if L1 is parallel to L2 then relation R is। बोल रहा है कि L1 पैरेलल L2 है, तो जरा बताओ ध्यान से, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, रिफ्लेक्सिव अगर पहला चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो देख लो जरा, L1 रिलेशन L2 बनाना है, और कैसा रिलेशन है कि L1 पैरेलल L2 है, L1 पैरेलल L2 है। तो बताओ L1 पैरेलल L1 होगा या नहीं, खुद का खुद से पैरेलल होगा, सर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, दिस इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड में चेक करते हैं सिमेट्रिक, अगर L1 पैरेलल L2 है तो दिस इंप्लाइज L2 भी पैरेलल क्या हो जाएगा, L1, L1 पैरेलल L2 हुआ तो L2 भी पैरेलल L1 हो गया, तो ये क्या हो गया सर, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। सेकेंड में ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, L1 पैरेलल L2 है एंड L2 पैरेलल L3 है, L1 पैरेलल L2 है और L2 किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर L1 पैरेलल L2 है और L2 पैरेलल L3 है तो क्या L1 पैरेलल L2 होगा, सर होगा। कैसे, तो जरा ध्यान से देखो, ये दो आपस में पैरेलल हैं, एक और पैरेलल हो गए, ये इससे पैरेलल है तो ये भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे ना, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया, तो ये हो गया आपका, ध्यान से, ये आपका आंसर हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट में आ जाओ, ए सेट हैज P एलिमेंट and B has Q element, the number of elements in A cross B। अब देखो, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा आराम से। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B होगा वो कितना हो जाएगा, P और Q होगा। तो यहां पर देखो पहला ऑप्शन क्या है, P प्लस Q, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसल, P प्लस Q प्लस 1, ये भी कैंसल, नन भी कैंसल हो गया, और क्या हो गया, C हो गया, D। देखो A ऑप्शन अगर कैंसिल करे तो D अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना ही आपको, अगर 50% क्वेश्चन में श्योर है, 50-50 अगर है, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए तो खेल के रहो, ज्यादा चांस है कि आपका क्या होगा, खेल कर आओ मतलब कि लगा कर आओ, तो ज्यादा चांस है आपका सही होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर, इफ R be a relation on set n of natural number defined by n relation m है और n is a factor of m, then R is। अब जरा ध्यान से देखो, तब R क्या होगा ये आपको बताना है कि अगर n फैक्टर है m का, n by m, n is a factor of m, n is a factor of m, that is n by m है, तो n अगर फैक्टर है m का तो पहला रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, n फैक्टर है m का, तो n फैक्टर किसका हो जाएगा, n का भी हो जाएगा, तो n फैक्टर n का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब सिमेट्रिक में देख लेते हैं, अगर n फैक्टर m का है तो क्या m फैक्टर n का होगा। देखो जैसे 2 फैक्टर किसका है, 2 फैक्टर 4 का है, तो 2 फैक्टर 2 भी का हो जाएगा, 2 फैक्टर 2 को लेते हैं तो फैक्टर ही होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर 2 फैक्टर है 4 का, तो क्या 4 फैक्टर है 2 का, सर 4 फैक्टर 2 का नहीं है। तो यहां से देखो मुझे इतना पता चल गया कि सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्ट पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कैंसिल हो गया, ट्रांजिटिव जहां जहां सिमेट्रिक है कैंसिल हो गया। अब इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन कौन सा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर A फैक्टर B का है, देखो जरा ध्यान से, मैं रिलेशन दिखा दो, ट्रांजिटिव कैसे है दिखा भी दे रहा हूं, 2 फैक्टर 4 का है तो 2 और 4 का रिलेशन बना देते हैं, और 4 फैक्टर 8 का है, तो देखो जरा 2 फैक्टर 8 का है या नहीं, सर है, तो ये देखो ट्रांजिटिव हो गया बट सिमेट्रिक नहीं हुआ।
तो ये क्या हो गया आपका बी, सारे कैंसिल, बट एक ऑप्शन आपका डी वाला आंसर सही हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, अच्छा से करना है, ठीक है, ऑनेस्टली करना है, क्वेश्चन करते रहना है, रेस्ट नहीं लेना है, जितना क्वेश्चन करो अभी उतना ही सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो जरा ध्यान से देखना, ये क्या क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ध्यान से देखो जरा ध्यान से। यहां देखो आर ए बी बी सी सी एंड ए बी है, तो इज ए रिलेशन सेट ए बी सी, सेट ए दिया हुआ है, देन आर इज ए का ए से रिलेशन दिया हुआ है, बी का ए का बी का बी का से, सी का सी के साथ, ए का बी के साथ। तो इस टाइप का रिलेशन कहां पढ़े थे, याद है आपको? अगर सिर्फ ए का ए से होता, बी का बी से होता, सी का सी से होता, अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन है, बट इसमें क्या और एक एलिमेंट आ गया एक्स्ट्रा, ए और बी आ गया, तो आइडेंटिटी रिलेशन वाला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसल। तो रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ सर रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इसके अलावा एक जुड़ा हुआ तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी कहीं होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन विल बी बी, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी विल बी द ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी है तो बताओ, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो कि सर समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, जरा ध्यान से देखो, ये 8 हो गया। 9 नंबर, दिस ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऊपर एबीसी के टर्म में था, यहां पर ये के टर्म में आ गया। तो देखो 1 2 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होगा, हाँ सर सिमेट्रिक भी हो जाएगा कि ये 1 का रिलेशन 1 से बना रहा है तो 1 का 1 से बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी। एक्चुअली ये हो क्या गया, ये 1 1 का से है, 2 2 का है, 3 3 से है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ये याद रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन आर बोथ, तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल 3। आपको ये एकदम माइंड में छाप लेना है, छाप लो माइंड में कि क्या है, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, एवरीथिंग है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात याद रहेगा तो ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिस एंड बोल रहा है कि अब देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन यहां पर भी आ गया। अब सेम टाइप का क्वेश्चन अब पूछा हुआ है तो मैं क्या करूं, ठीक है। अब सेम टाइप क्वेश्चन आ गया कि आर इज दिस देन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ऑन सेट 1 2 3 इज सिमेट्रिक ओनली। सिमेट्रिक ओनली होगा क्या, ट्रांजिटिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी तो है, ट्रांजिटिव भी तो है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये क्या हो गया, तीनों रिलेशन हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी जस्ट पीछे था आइडेंटिटी रिलेशन ही है ना, आइडेंटिटी रिलेशन आर और रिलेशन, मतलब कि सारे रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि ए के एलिमेंट इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है, ए के एलिमेंट आपको दिए हुए हैं इस तरह से कि 1 2 4 एंड बी का है 2 4 5, सी का है 2 5, देन बोल रहा है कि ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी निकालना है। तो देखो जरा, ए का एलिमेंट है आपका 1 2 एंड 4 हो गया, एंड बी का एलिमेंट है 2 4 एंड 5 है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एंड सी का एलिमेंट दिया हुआ है 2 एंड 5। पहले मैं ए माइनस बी निकाल लेता हूं, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, ए में b का जो भी एलिमेंट है बाहर जाएगा, तो देखो b का 2 और 4 a में प्रेजेंट है तो बाहर जाएगा, तो a माइनस बी कितना हो गया 1। सिमिलरली b माइनस सी कितना होगा, तो c का एलिमेंट जो b में प्रेजेंट है वो बाहर जाएगा, तो कितना बचेगा 4। तो अब जरा बताओ, a माइनस बी क्रॉस b माइनस 4 करेंगे तो a में कितने एलिमेंट है 1 और b में कितने एलिमेंट है 4, तो कितना ऑर्डर पेयर बनने वाला है, a के बनेगा, ठीक है। तो 1 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, यही ऑर्डर पेयर बनेगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये पहला कौन सा ऑप्शन है सर, बी वाला ऑप्शन है। ये नहीं, ये तो सेट ही नहीं है, देखो ये सी वाला सेट ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि करली ब्रैकेट डाला हुआ नहीं है, और एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट कहां रखना है, करली ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी विल बी ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं, आप जरा कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोल रहा है कि ए बी, इफ ए में दिया हुआ है 1 3 2 5 एंड 3 3 आर 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6, देन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो अब जरा देखो, आपको तो इतना पता ही है
क्या पता है कि अगर ए का जो ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एंट्रीज है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस बी में, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर जो ए क्रॉस बी में है वो फर्स्ट एंट्री होगा। तो फर्स्ट एंट्री अगर ए के एलिमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 3। एंड बी का एलिमेंट देखो, अब कितना एलिमेंट होना है, बी में 2 ही एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है, 6। तो वो कौन सा होगा, देखो 3 5 3 है, तो कौन सा हो जाएगा, 3 एंड 5 हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं सारा ए क्रॉस बी में अगर लिखने बैठूं तो कितना कितना हो जाएगा, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, ठीक है, 1 का किसके साथ हो जाएगा, 1 का आपका 5 के साथ हो गया। अब देखो सिमिलरली 2 का 3 के साथ, और किसका हो जाएगा, 2 का 5 के साथ, और लिखे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 के साथ और 3 का 5 के साथ। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो देखो कौन कौन सा देखो नहीं है इसमें, 1 3 है सर, ये प्रेजेंट था, और कौन प्रेजेंट है, 2 5 प्रेजेंट है। बाकी कौन कौन सा हो जाएगा, 1 5 2 3, 1 5 यहाँ पर है, 2 3 और 3 3, 1 5 2 3 और 3 3 एंड कितना है, 3 5 किसमें प्रेजेंट है, 1 5 तो प्रेजेंट मिल गया, 2 3 भी प्रेजेंट है, एंड 3 5 है सर, 3 5 है, बट 3 3 इसमें प्रेजेंट है सर, इसमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट में देखो 5 1 तो है ही नहीं, तो बी भी कैंसिल। सी में 1 5 है, 2 3 है, 2 3 भी है, और 3 5 है, तो 3 5 नहीं है, 5 3 है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो बचा कौन सा, बचा आपका, अच्छा 3 3 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 3 3 ऑलरेडी दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट है ना, 3 3 एलिमेंट दिए हुए थे, तो 3 3 प्रेजेंट है, तो बचा कौन सा, 2 एलिमेंट, 2 और 1 5 2 3 और 3 5, 1 5 2 3 और 3 5 पहला वाला ऑप्शन में है, तो नन ऑफ दिस भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बी सी वैसे कैंसिल हुआ, तो डी आपका नन ऑफ दिस अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 12 नेक्स्ट आ जाओ, 13 बोल रहा 13 में कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपका दिया हुआ है P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया हुआ है C, Q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना था, बता दो, P और Q था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया हुआ है 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C कितना होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दिया हुआ है 24। तो जरा देख लो इधर ध्यान से, C इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन में 12, कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया। ये होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए, तो सर 4 3 जा कितना हो जाएगा, 24 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 24। तो अगर ए और बी में 12 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो और कितने एलिमेंट होना चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, तो हो जाएगा सी में एलिमेंट 2 ही होगा, देन ही होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिलेशन। अब देखो जरा इधर, ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है। अब एनडीए में क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से। ए माइनस बी आपको पहले बता चुके हैं कि ए माइनस बी क्या होता है, देखो यार ध्यान से, ये ए है, अब पहले से वेन डायग्राम जो नहीं करके आए हैं वो पीछे वाला टॉपिक करके आएंगे, ठीक है। दिस इज ए एंड ये क्या है, बी है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, दिस पार्ट इज ए माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या हो गया, दिस इज ए माइनस बी है। तो अब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए में से क्या करेंगे, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो ऑप्शन 1 वाला सही है। अब ऑप्शन 2 देखो, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, तो ये देखो ये वाला पार्ट ए माइनस बी है और ये है, दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा आपका ए मिल जाएगा, ये पूरा आपका ए मिल जाएगा, तो ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी, ए में से अगर बी यूनियन सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, नहीं, ए आपका ए में से बी यूनियन सी करेंगे तो देख लो जरा, इसको बना लेते हैं, ए में से बी यूनियन सी करेंगे 3 एलिमेंट के लिए है, 3 एलिमेंट के लिए, जरा देखो जरा ध्यान से, 2 का तो हो गया इधर, तो 3 के लिए देख लेते हैं। देख लो जरा ध्यान से, ए है, ये बी है और ये सी है, ए में से बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी की बात करें तो कौन हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट देखो इधर वाला पार्ट हो गया,
ए वाला पार्ट हो गया, ठीक है, दिस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला सिर्फ पार्ट हो गया, ये है आपका ए माइनस, ये जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट हुआ, यहां पर आते हैं, ये वाला जो पार्ट हुआ ये कितना है, ए माइनस बी यूनियन सी। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे, अब इधर इधर कहीं वेन डायग्राम बना लो, देख लो जरा ध्यान से, मैं छोटा सा वेन डायग्राम बनाता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो बी, ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये अगर ये है, ये बी है और ये सी है, तो और a माइनस सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट a माइनस बी से ये पार्ट हो गया, ये भी पार्ट होगा a माइनस सी से, ये टोटल पार्ट कितना बचेगा, ये ही पार्ट बचेगा। तो दोनों क्या सही है सर, इसमें बताओ a माइनस सी और दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा सिर्फ, और a माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो ये बच गया, और a माइनस बी क्या इक्वल हो गया सर, ये भी इक्वल हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ये सही था, दो सही है, 1 एंड 2 हो गया, बट a माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करते हैं तो ये आपका ये बच गया, और a माइनस बी करेंगे तो आपका ये बच गया, और b माइनस सी करेंगे तो आपका क्या बचेगा, a बचेगा नहीं। तो देखो जरा, इधर ये वाला भी पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट हो गया इधर वाला, तो आपका 3 वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, 3 वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, जब थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन बचा सर, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 ऑप्शन ये कितना है, डी। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा, आप इसको वेन डायग्राम बनाकर फ्रेशली अच्छा से वेन डायग्राम बनाकर देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, गिवन दैट द फाइनाइट सेट ए एंड बी सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 2 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 2 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। अब जरा बताओ ध्यान से कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू पी था और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू क्यू था, ऊपर क्वेश्चन करके आए थे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना था, 2 टू द पावर पी ऑफ क्यू, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का मतलब कितना हो गया 64, ये 4 तो होगा नहीं, तो 4 कैंसल, ये 8 कैंसल, अगर A और B कैंसिल हो गया तो D भी कैंसिल हो गया, तो बच के कौन सा गया C, 64, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं, द वाइड रिलेशन ऑन सेट A इज, अब देखो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है कि वाइड रिलेशन ऑन सेट A रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वाइड रिलेशन ऑन सेट A इज, जब बोल रहा है कि वाइड रिलेशन ऑन सेट ए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि वाइड रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, क्योंकि ए का ए से कोई सेट ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है, तो ए का ए से है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ये ट्रिवियली इसको बोलते हैं ट्रिवियली सिमेट्रिक एंड क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ट्रिवियली ये आपको याद रखना है कि वाइड रिलेशन ऑन सेट इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव को क्या करेंगे कैंसल, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कैंसल, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव कैंसल, तो बच कौन सा गया सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आज सॉल्व करे हैं, आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, समझ में आया या नहीं ये भी बताइएगा, क्योंकि बिना समझे आपको टॉपिक को आगे बढ़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट, बीट बाय बीट समझ के आगे बढ़ना है। अगर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा तभी मजा आने वाला है, अदरवाइज कोई भी मजा आने वाला नहीं है, आपको एनडीए क्रैक करना मुश्किल ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो एंजॉय करते रहिए, और आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक आने वाला है, तो जितना से जितना एमसीक्यू करिए, जितना ज़्यादा एमसीक्यू करते रहिएगा आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, या मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप बोल दीजिए कि सर आप लिख दीजिए कि सर मुझे ये चाहिए या ये टॉपिक ये क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगर आपको लेक्चर पसंद आया, एमसीक्यू पसंद आए, तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों में, 1-2 दोस्तों में तो फॉरवर्ड करना ही करना है। हम लोग का फैमिली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से प्यार भी मिल रहा है, तो जैसे ही फैमिली बहुत सारा इंक्रीज हो जाएगा तो मजा आएगा, और भी आपको फ्रीक्वेंटली लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है।
तो जितना रिसोर्सेस है उतना मैं अवेलेबल करा दे रहा हूँ। बाकी अगर रिसोर्सेस आप लोग का प्यार मिलते रहेगा तो रिसोर्सेस भी बढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएंगे और हम लोग करते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।